उसके बीच में कुछ पूछना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगा, आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीन आ रही है कमलप्रीत भाई? हाँ जी हाँ जी, आ रही है आ रही है। आज वाईफाई भी लाइव में ही चलते हैं अपने। सबसे पहले तो एओसी के लेवल हटा देते हैं। एओसी के लेवल अपने को बताते हैं बागड़ बिल्लों की पोजीशन, कहाँ पर बैठे हैं, कहाँ तक लेके जाएंगे। और रही बात अपनी एंट्री की, कहाँ से अपने एंट्री करेंगे और अपनी एंट्री करने के बाद में मार्केट उस एंट्री के अकॉर्डिंग चल रही है नहीं चल रही। ये तो आपका आ गया सेटअप। एमके बाईसल एक्सपो, इसमें अपने आ जाते हैं सेटिंग पे। लगाना कैसे है वो चीज तो मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सबको पता ही है, और वैसे भी कमलप्रीत भाई ने आपको हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू एडिटिंग ये वीडियो डाल दी है, वो आप वीडियो देखना तो वो चीजें मैं बताऊंगा। अरे भैया म्यूट रखो, म्यूट, रिकॉर्डिंग चल रही है, म्यूट रखो। क्या करें, मेरा सीधा सा फंडा है कि भाई सब्जी मंडी नहीं चलानी है अपने को, ठीक है। सब्जी मंडी का टाइम क्लोज हो गया, 5 बजे तक सब्जी बिक जाती है। तो ये एमके बाईस एक्सपो का सेटिंग आ गया, अभी नया मैंने आज अपडेट किया था, वो भी इसमें डाल दिया। तो अपने लगाने के बाद में ये ओवरसोल्ड ओवरबाउट बैंड ये अपने को रखने ही रखना है। शॉर्ट टेबल है, इसको अपने हाइड कर देना है। इसके बाद में ये फास्ट ईएम में 5 8 13 21 फिबोनाची के अकॉर्डिंग काम करती है, ये अपने को रखनी है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन और रीटेस्ट उसके लिए। ये भी पंगा है। ये लुक बैक रेंज है, यहाँ पे हम 10 कर लेंगे तो थोड़ा सा हमें जल्दी रिजल्ट मिलता है क्योंकि 10 कैंडल है तो ये हिस्ट्री में 10 कैंडल को यूज करेगा जहां पे भी इन बंदों को भाई कितना ही समझा दो यार कमल भाई, पता चलेगा भी नहीं इनको। हाँ तो इसमें ये आ गया अपना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। तो इसमें लुक बैक रेंज है, कितनी कैंडल अपने को रखनी है, तो इसमें अपने को 10 रखनी है, 5 रखनी नहीं है, 20 रखनी नहीं है। ब्रेकआउट रिटेस्ट ऑन करना है, ऑनलाइन ये आउटलाइन आउटलाइन को हमें सॉलिड करना है। और एक्सटेंड एन है, लेवल टाइप इसको सिंपल रखना है। लेवल साइज ये हमें टिनी करना है। और उसके बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस इसमें आप कोई भी कलर कर लेना,
ठीक है, जैसे सपोर्ट के लिए मैं हमेशा स्काई ब्लू करता हूँ और रेसिस्टेंस के लिए मैं हमेशा ऑरेंज करता हूँ, ताकि मेरा जो एसएमसी वाला है सिस्टम उससे थोड़ा डिफरेंट कलर रहे, क्योंकि उसके अंदर क्या है, रेड और ग्रीन रहता है। लेंथ ये आरएसआई की ये आएगी, और ये पिवट पॉइंट सोर्स इसमें करना है अपने को HLC3, पिवट पॉइंट लुक बैक ये अपने को करना है 3, और ये लाइन एक्सटेंशन ये मैं कर देता हूँ 21। लाइन की लंबाई ज्यादा हो जाती है ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन की। 100 पिवट लेवल ये हाइड करनी है, पिवट लाइंस ये भी अपने को हाइड करनी है। वैसे ये पिवट लाइन है, पिवट लेवल्स है ना, पिवट पॉइंट लेवल्स ये भी अच्छे हैं। आपको स्विंग हाई स्विंग लो के बारे में बता देते हैं। 100 चैनल विड्थ 2 करनी है। इसके लिए कलर में हमेशा ब्राउन रखता हूँ। ये भी अपने ब्राउन कर लेते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं, हालांकि बताने की जरूरत नहीं है, कमलप्रीत भाई ने वैसे भी पहले बता दिया है। चैनल बैकग्राउंड अनटिक करना है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट वगैरह इनको मैं हाइड कर देता हूँ। ये भी हाइड है। कोई फिबोनाची पे काम करना चाहता है तो इनको यूज कर लेना। और ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस जो आप कॉपी पेस्ट करके अगर लाइन बनाना चाहते हो तो आप ये बना सकते हो, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। और ये DGCHM में, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी जो वो स्क्रिप्ट थी इसमें डाल दी थी, मेरे काम की नहीं है। स्विंग हाई लो लेंथ ये 10 मैंने कर रखी है, तो इसको हमें करना है 1। कौन सी है ये? सपोर्ट और रेसिस्टेंस के जो ब्लॉक्स बनते हैं उसके लिए। ये कर देते हैं हम 500। 100 जिग जिग वगैरह इनको नहीं रखना है। बॉस लेवल, बॉस का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, पोई का मतलब पावर ऑफ इंटरेस्ट, किस चीज में इंटरेस्ट है, बेचने में या खरीदने में। इसको हम लाइट कर देते हैं। आउटलाइन भी हम लाइट कर देते हैं रेड कलर के अंदर। डिमांड ग्रीन है, इसको भी हम लाइट कर देते हैं, ज्यादा डार्क की कोई फायदा नहीं है। और इसको भी हम ग्रीन कर देते हैं लाइट कलर में। ठीक है, उसके बाद में ये हाइड वीवे फॉर 1 डे और अबोव ये आप देख लेना, क्योंकि मैंने इसकी स्टडी नहीं की है, सिर्फ मैंने वो मैनुअल के लिए डाला है। इसके बाद में आ जाता है हाई स्विंग लो वगैरह, उसके लिए तो ये लेंथ 20 है, तो इसको हम कर देते हैं 10। लेंथ हाईएस्ट 10, इसको हम कर देते हैं 5। इसके बाद हम स्टाइल में आ जाते हैं। स्टाइल के अंदर ये जो मैंने लेवल है ये मैं हाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये लेवल अपने को फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक से अच्छा है कि समय खुद से ट्रेंड लाइन बनाए तो बढ़िया है। ये वीवेप वगैरह ये भी हटा देता हूँ मैं। ये 9HM में ये भी हटा देता हूँ। शेप ये भी अनटिक कर देता हूँ। RSI कलर इसको भी अनटिक कर देता हूँ। और ये डे फर्स्ट का बार हाई, फर्स्ट कैंडल फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे का लो और हाई। उसके बाद में बार कलर है, इसमें एक बार कलर है वॉल्यूम का, और एक बार कलर है इसमें इनसाइड कैंडल का। शॉर्ट सिग्नल बाई सिग्नल जो ऑटो वाले मांगते हैं उनके लिए ये जो बाई सिग्नल और शॉर्ट सिग्नल है ये EMA क्रॉस ओवर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। MK बाई सेल एक्सपो के अकॉर्डिंग नहीं काम करते। इनका इस स्क्रिप्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये ओनली EMA के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें फास्ट EMA रखनी है। अपर फीब लोअर फीब अनटिक। इसके बाद में ऑप्शनल EMA आ गया ऊपर, अपर ओवरबाउट लोअर ओवरसोल्ड ये सब आ गए, ये हमें रखने हैं। फर्स्ट EMA का जो कलर है वो है पैरेट कलर सिंगल लाइन। ये सब ओके हो गया। इसके बाद में बॉक्स लेवल लाइन फिल्स लाइन्स और टेबल्स ये हमें ओके रखना। लाइन फिल्स को आप अनटिक कर भी सकते हो, और टिक करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम
ओके कर देते हैं। अब हम देखते हैं स्क्रिप्ट को। अभी वीकली टाइम फ्रेम चल रहा है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसको एक बार हाइड कर देते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के लिए मैंने ये ट्रेंड लाइन बना के छोड़ी थी, वीकली टाइम फ्रेम के लिए। इसको एक बार डिलीट कर देते हैं। अभी आप देखोगे स्विंग हाई और स्विंग लो, इसके लेवल आपको दिख रहे हैं। जैसे स्विंग हाईएस्ट गया था अभी वीकली के अकॉर्डिंग 7884, 7884 हाई गया था ये वाला। तो ये इसके अकॉर्डिंग लेवल ऑटोमेटिक बनेंगे। तो हम इंट्राडे वाले, तो हम इंट्राडे पे आ जाते हैं। ये आपका ब्लू कलर में, डार्क ब्लू कलर में जो लाइन दिख रही है, ये फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे का हाई और लो है। ये बकायदा यहाँ पे मार्किंग आएगा 5833, और उसके बाद में ये आपका आ गया 5847, और यहीं पे आपका ऊपर भी ब्लू कलर में 5847 दिख रहा है। तो दोनों चीजें एक ही लाइन में है। ब्लू कलर का जो है ये लाइन, ये है 50 RSI, ब्लैक कलर का लाइन ये है आपका वीवेप। कोई अगर ब्लैक कलर की, डार्क कलर की स्क्रीन यूज करता है तो उसको ये व्हाइट करना पड़ेगा। आप स्क्रिप्ट में जाओगे तो आप वीवेप सर्च करोगे, वीवेप सर्च करने के बाद में वहां पे जो कलर आएगा ब्लैक, उसको आपने कर देना है व्हाइट। तो व्हाइट ब्लॉक बन जाएगा, उसके बाद में ये वीवेप आपको व्हाइट दिखेगा। और किसी को अगर नहीं आता हो तो कमलप्रीत भाई एक स्क्रिप्ट व्हाइट वीवेप में भी डाल देंगे। अब अपने बात करते हैं एंट्री की। एक बार मैंने सब लेवल हटा दिए हैं एओसी के। तो सबसे बड़ी मदद हमें क्या चीज करती है? सबसे बड़ी मदद करती है हमें फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे का हाई और लो, ये हमें मदद करती है। अब मैंने आपको ये बोला था कि एंट्री के लिए अपने कब मौका देखे। तो अभी जैसे फर्स्ट कैंडल का हाई है, उसका जो बना है 5847 हाई बना है, यहाँ पे मार्किंग आ रही है। अभी इसमें बीच में कैंडल बन रही है, जब तक इसका हाई के ऊपर क्लोज ना हो हम एंट्री में नहीं घुस सकते। ये है ऑप्शन वालों के लिए। फ्यूचर वाले देख सकते हैं अपने एसएल के अकॉर्डिंग, और इससे अगर नीचे कैंडल क्लोज ना हो तो हम पुट में नहीं घुस सकते। तो अभी ये बीच में ही मार्केट चल रही है। अब इसमें सबसे मेन चीज क्या है? आपका 5 EM में जो ग्रीन कलर के अंदर है, उसके बाद में आपका आ गया वीवेप ब्लैक कलर के अंदर है, उसके बाद में आ गया 50 RSI, ये ब्लू कलर में पतली लाइन है, ये बिल्कुल फ्लैट चल रहे हैं, मतलब ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। और 50 RSI में 50 RSI को अगर अपने देखते हैं तो ये फिर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन वीवेप और 5 EM में ये बिल्कुल प्लेन चल रहे हैं। तो इसमें हमें एंट्री नहीं बनानी है। अब यहाँ पे 5 EM ने क्या किया, यहां से उसने ब्लैक जो लाइन है वीवेप की उसको काटा, नीचे आया। 50 RSI की लाइन है उसको भी काटा, नीचे आया। तो यहाँ पे हम अपनी पुट में एंट्री बना सकते हैं। अब हमारा यहाँ पे एसएल, एसएल क्या होगा? एसएल हमारा यही होगा कि या तो हमें टारगेट मिलेगा, पहली बात तो टारगेट नहीं मिला, टाइम फ्रेम है 5 मिनट का, ये आप देख लीजिए। तो या तो हमें अपना टारगेट मिलेगा या हमारा एसएल लगेगा। तो अब यहाँ पे हमने अगर एंट्री बना ली है तो हमारा एसएल क्या होगा? 5 EMA की जो ट्रेंड लाइन है वो 50 RSI को और वीवेप को क्रॉस कर दे तो हमारा एसएल है। चाहे इसको 50 RSI को क्रॉस करे
चाहे इसको क्रॉस करे। क्रॉस करने के बाद में कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए 5 मिनट के ऊपर। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा क्रॉस किया और आपने वहां पे तुरंत आप एग्जिट हो गए और वो वापस है 5 RSI की लाइन नीचे आ गई तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इसमें कैंडल क्लोज होनी चाहिए ऊपर। तो इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन 5 EMA की जो लाइन है वो ऊपर नहीं गई। अब हमारी एंट्री कहां पर बनी? अपने यहां पर भी एंट्री बना सकते हैं, यहां पर भी बना सकते हैं। उसके बाद में अपने टारगेट की बात करते हैं। तो अगर आप देखोगे आ गई, हाँ ये ट्रेंड लाइन ही है, ठीक है, ब्राउन कलर की। अगर अपने टारगेट की बात करते हैं तो अपना जो टारगेट है वो रहता है 50 RSI से 30 RSI की ट्रेंड लाइन। हमारी एंट्री यहाँ पे, मैं भूल भी गया इसको, अरे कमलप्रीत भाई, हेलो। जी 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 जी। देखो कहाँ पे देख रहे थे अब? 1 मिनट में देखता हूँ। यही था यही था यही था। यही था ना? हाँ यही था। वीवेब की लाइन देख रहा था मैं, वीवेब की लाइन ये। यही था। 1 मिनट 1 मिनट। तो अब रह गई हमारी, हमने यहाँ पे मान लीजिए पुट में एंट्री बना दी। अब हमारा कहाँ तक टारगेट होना चाहिए? तो इसमें क्या कि हमें एओसी का लेवल भी मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? 58-20। 58-20 आ रहा है ना अपना लेवल एओसी का। तो ये अपना लेवल अपने को मिल गया। हमने यहाँ पे अपनी एंट्री क्लोज कर दी पुट वाली। अब इसके बाद में हम वेट करेंगे कि यहां तक ये नीचे जाता है या नहीं जाता। अगर 30 RSI पे आता है 58-14 यहाँ पे आता है, उसके बाद में हम यहाँ से एंट्री बना सकते हैं। एओसी के लेवल भी अपने को साथ में देखने हैं। 5 मिनट में RSI लगभग 22 तक आती है, 21-22 यहाँ तक आती है, और मैक्सिमम जाती है 85 के आसपास 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 58-20 में हमने यहाँ पे एंट्री अपनी क्लोज कर दी यहाँ पे। इसके बाद में आप कॉल में एंट्री बना सकते हो, क्योंकि 58-20 RSI का लेवल भी है। कॉल में एंट्री बना ली। अब कॉल में एंट्री बनाने के बाद में अपनी कैंडल 5 RSI, ये 5 EMA के ऊपर क्लोज हो रही है, उससे नीचे क्लोज नहीं हो रही। हमारी एंट्री सही है। अब उसके बाद में यहाँ पे 5 EMA ने 50 RSI को भी क्रॉस ओवर किया, ऊपर गई, एंट्री अपनी सेफ है। और यहाँ पे वी वेव के ऊपर मार्केट गई है, उसके बाद में वापस रेड कैंडल बना रही है। तो हमारा पहला टारगेट क्या था? हमने यहाँ पे एंट्री बनाई, 5 EMA मार्केट को लेके जा रहा है ऊपर। पहला टारगेट अपना 50 RSI आ गया, सेकंड आ गया अपना वी वेव। उसके बाद में हम ऊपर जाते हैं तो ये आ गया 58-40 के आसपास, 58-40 के आसपास आ गया। लेकिन अगर अपने देखेंगे तो ये सप्लाई जोन भी साथ में शुरू हो गया यहाँ पे। ये जो BOS बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे सप्लाई जोन भी शुरू हो गया। अब यहाँ पे हम अपना SL लगा सकते हैं, या हम अपनी यहाँ पे एंट्री क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद में वापस अगर हमें एंट्री मिलती है सही लेवल पे, हम वापस अपनी एंट्री सही लेवल पे बना सकते हैं, या फिर वापस ये 5 EMA 50 RSI को ऊपर लेके जा रहा है। अब यहाँ पे अपने को एक चीज और देखनी है साथ में, फर्स्ट कैंडल ऑफ द डे का हाई और लो। मार्केट सप्लाई जोन से गिरी, वापस नीचे आई, फिर 5 EMA ने 50 RSI को ब्रेकआउट किया, और यहाँ पे मार्केट सस्टेन भी हो गई।
कैंडल के लो पर, फर्स्ट कैंडल का लो है वहां पर, तो हमारी यहाँ पे एंट्री बन गई क्योंकि 5 ने 50 RSI को भी ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे एंट्री बन गई। उसके बाद में फर्स्ट कैंडल का जो हाई है इसके ऊपर मार्केट गई है, यहाँ पे फिर उतार चढ़ाव हुआ है, सस्टेन किया है, फिर ऊपर गई है। तो इसमें अब रह गई हमारे एसएल की बात। तो 5 EMA के अकॉर्डिंग हमने एंट्री बनाई थी, जब तक 50 RSI के नीचे ब्रेकआउट न दे 5 EMA हम अपने एंट्री से बाहर नहीं निकलेंगे। कैंडल जरूर इसके 50 RSI के नीचे जा रही है, क्लोज हुई है, लेकिन 5 EMA 50 RSI के नीचे नहीं आया, हमारी एंट्री सेफ रहेगी। साथ में हमने एओसी के लेवल भी देखने हैं। अब ये आ गया 70 RSI ऊपर, इसे अपना हाई बनाया 5872, और यहाँ पे हमारा लेवल ये भी मिल जाता है बियोस बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हम जैसे ही मतलब यहाँ पे 70 RSI के पास आता है, और एक चीज और बता देता हूँ, जरूरी नहीं है, लोग क्या करते हैं 70 और 30 लेकर चलते हैं कि 70 RSI आ गया तो भाई हम निकलेंगे, 60 अभी 60 RSI है तो हम नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे अगर अब 70 RSI है तो यहाँ पे लगभग 60 RSI होगा, तो यहाँ पे मार्केट वापस नीचे की तरफ आती है तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद में अगर हमें एंट्री लेनी है तो वापस हम ये जो 5833 आ रहा है लगभग, यहाँ से हम वापस अपनी एंट्री बना सकते हैं, और हमारा एसएल भी यही रहेगा। और यही सेम लॉजिक अपने यहाँ पे 5 EMA है जो 50 RSI को टच करके फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे नहीं इसने ब्रेकआउट किया, तो हम यहाँ से वापस अपनी एंट्री बना सकते हैं। ये 70 RSI के आसपास आया, फिर यहाँ से वापस सेलिंग आ गई। तब यहाँ पे 65 RSI लगभग होगा, और RSI आपको नंबरिंग में यहाँ पे कंटिन्यू दिखेगा भी कि हाँ भाई इतना RSI चल रहा है, बकायदा कैंडल के साथ ही। और सेम लॉजिक ये रहा 30 RSI से मार्केट ऊपर, जबकि यहाँ पे 30 RSI नहीं था, यहाँ पे लगभग 27 या 28 RSI आ गया होगा। यहाँ से फिर वापस मार्केट अप मूव की तरफ गई, हमने यहाँ पे एंट्री बनाई 30 RSI पे, 5 EMA के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, फिर 5 EMA ने यहाँ पे 50 RSI और बीवेप को भी ब्रेकआउट दिया और मार्केट ऊपर चली गई। और यहाँ पे 70 RSI पे आने के बाद में टक से मार्केट नीचे गिरी है। अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हमने कॉल में से एग्जिट हो गई प्रॉफिट में, अब हमने यहाँ से पुट में मान लीजिए एंट्री बना ली। तो यहाँ पे अगर अपने पुट में एंट्री बनाते हैं तो आप यहाँ पे एक चीज और देखना, 5880 सप्लाई जोन था, ये रहा 5880 सप्लाई जोन किसका था, इसका क्या बोलते हैं एओसी का, 5820 और 5880 ये वाले। तो यहाँ पे फिर वापस सेम वही चीज 70 RSI आ गया, और हाई इसने कितना बताया 5892, हम यहाँ पे वापस एग्जिट हो गई। और 5 अगर आप देखोगे 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे, तो ऊपर ब्राउन कलर की ट्रेंड लाइन भी बन रही है, साथ में ब्राउन कलर की ट्रेंड लाइन भी बन रही है। उसके बाद में 5 EMA ने ब्लैक वाली लाइन को, सॉरी ब्लू वाली लाइन को 50 RSI को ब्रेक डाउन दिया, नीचे आ गई, फिर यहाँ पे हल्का सा टच किया, फिर नीचे आ गई। अब यहाँ पे इसने वीवेब को भी काटा है 5 EMA ने, नीचे आई है, और यहाँ पे आपका फर्स्ट कैंडल का लो है, यहाँ पे अपने आराम से एग्जिट हो सकते हैं। और एग्जिट अगर नहीं होना चाहते तो फिर हमें एओसी का लेवल भी देखना है, प्लस हमें आरएसआई भी देखनी है। और अगर अपने बात करें इसकी निफ्टी की, सेम वही लॉजिक है निफ्टी के अंदर भी। ये जो
लेवल आ रहे हैं स्विंग वाले, ये मैंने बिल्कुल सबसे छोटे लेवल में कर रखे हैं, टीनी लेवल बोलते हैं, टीनी में करके, नहीं तो इससे बड़े भी होते। सेम यही लॉजिक इसमें है। 30 RSI से मार्केट टक से ऊपर गई है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे RSI आ गई थी लगभग 27 के आसपास, 27 या 26 के आसपास RSI आ गई थी। ओवरसोल्ड हुआ तुरंत मार्केट ऊपर। एओसी के लेवल भी अपने यहाँ पे 20,877 ये लेवल था एओसी का, और इसने लो कितना बनाया है 20,879, मतलब 2 पॉइंट का फर्क रहा है, 2 पॉइंट का फर्क रहा है। यहाँ पे लो बनाया, यहाँ पे 30 RSI मिल गया, तो यहाँ पे RSI इसने बनाया था लगभग 57, ये सॉरी 27 या 26 के आसपास बनाया। यहाँ से मार्केट वापस ऊपर की तरफ बिल्कुल एंड में, और जबकि उससे पहले मार्केट बिल्कुल साइडवेज थी। अगर आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखोगे तो 3 मिनट में तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो मैंने आपको चीज बोली थी 5 EMA और ये 50 RSI बिल्कुल ये फ्लैट से हो जाएंगे। कई बार तो क्या लगभग फ्लैट हो जाते हैं, जैसे अभी 50 RSI तो बिल्कुल फ्लैट ही है, और EMA बार बार ऊपर नीचे होता जा रहा है। अगर आप इसका लेवल देखोगे तो ये आपका वही आ गया पावर ऑफ इंटरेस्ट, इससे ऊपर मार्केट जा नहीं रही। अगर ये ग्रीन कलर का होता है तो यहाँ पे पावर ऑफ इंटरेस्ट लिखा आएगा, तो वो तो हो गया कि भाई खरीद की इंटरेस्ट है लोगों में, इसलिए ये ग्रीन कलर का है, और यहाँ पे बिकवाली का है तो यहाँ पे रेड कलर का पावर ऑफ इंटरेस्ट है। 30 RSI के आसपास से ही मार्केट जंप कर रही है बार बार। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे भी 30 RSI से ही जंप कर रही है। मतलब क्या है कि अपने 30 RSI से भी एंट्री कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, 25 27 से भी कर सकते हैं, लेकिन तब वहां पे अपना सपोर्ट एओसी का भी होना चाहिए, और उसमें अपने को जो लेवल मिल रहे हैं वही लेवल मिलेंगे। जैसे 50 RSI है ये लेवल मिलेगा, लेकिन उस टाइम एओसी के अगर अपने लेवल देखेंगे तो वो लेवल उसके अकॉर्डिंग है तो ठीक है, नहीं तो अपने कॉल में से प्रॉफिट में लेके एंट्री करके प्रॉफिट में एग्जिट हो जाएंगे। नहीं तो उसके बाद में क्या है कि मार्केट साइडवेज में फंस जाती है, क्योंकि जब भी मार्केट साइडवेज में जाने वाली होती है मैं हर बार मैसेज कर देता हूँ निफ्टी वाले ग्रुप में कि भाई अब मार्केट साइडवेज होने वाली है। आज भी मैंने मैसेज कर दिया था कि मार्केट अब साइडवेज की तरफ जा रही है। उसका कैसे पता चला? लगभग मैंने 12 1 बजे लगभग मैंने मैसेज किया था। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल पास आ गए थे, और बीवेप भी बिल्कुल फ्लैट चल रहा था, ब्लैक कलर का बीवेप ये बिल्कुल फ्लैट चल रहा था, और ये पास आ गए थे, और बार बार ये एक ही दायरे में चल रहे थे। अगर अपने 5 मिनट का करेंगे तो अपने को इसमें बॉक्स दिख जाएगा। ये वाला एक ये बॉक्स हो गया, और ये बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो कितना पॉइंट का है 20,894, और ये आ गया हाईएस्ट लेते अपने 25, मतलब 30 पॉइंट। जब भी मार्केट साइडवेज में होती है तो 30 पॉइंट रहता है, मतलब 15 पॉइंट ऊपर 15 पॉइंट नीचे, सेंटर ले लो, 15 पॉइंट ऊपर मार्केट रहेगी 15 पॉइंट नीचे रहेगी, मतलब 30 पॉइंट में मार्केट घूमेगी, खास तौर में निफ्टी के लिए। और जब ये नीचे जाने का इसका चांस होगा तब यहाँ पे एक बार भी ईएमए नीचे की तरफ नहीं आया, यहाँ पे इसने टच किया हल्का सा, टच करने के बाद वापस ऊपर। अब यहाँ पे इसने ब्रेक दिया, ब्रेक देने के बाद में ये ऊपर ईएमए नहीं गया, उसके बाद में 50 RSI से ईएमए नीचे ही आया है, यहाँ से ये नीचे ही आया है। अगर आप यहाँ पे भी जूम इन करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे ब्लैक कलर की लाइन है, वो 50 RSI के ऊपर नहीं गई, नीचे ही आई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे अपने को इसका स्विंग हाई दिख जाता है 20,923.7, और यहाँ पे अपना सप्लाई जोन भी बना हुआ है, जहाँ पे ये रहा सप्लाई जोन भी बकायदा लिखा हुआ है।
और जब तक 5 EMA 50 RSI से नीचे है और हर कैंडल 5 EMA के नीचे क्लोज हो रही है, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, ये हुई, सेकंड थर्ड वाली हुई, फोर्थ वाली हुई, फिफ्थ वाली हुई, और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट नहीं दिया लेकिन ये कैंडल क्लोज हो रही है। 5 EMA वीवेव के ऊपर ही है पर कैंडल क्लोज हो रही थी वो जो 5 EMA के नीचे हो रही थी। उसके बाद में 30 RSI आपका पास में है, तो आपको अगर वीवेव के पास 30 RSI है कई बार वीवेव ऊपर भी होता है तो कई बार नीचे भी होता है, तो वो हमें स्टार्टिंग से ही पता चल जाएगा 9:15 पे कि वीवेव कहां पर जाने वाला है। तो अब ये कैंडल नीचे क्लोज हो रही है, 30 RSI आ गया, 30 RSI के पास आके लंबी पिक बनी और मार्केट में बाइंग आ गई और तुरंत ऊपर। अब इसमें मैं एक ऑप्शन और जोड़ दूंगा अगर टाइम मिला तो, कि जब जैसे ही वीक बनेगा तो आपको पता चल जाए कि हाँ भी यहाँ पे बाइंग आ गई है। सिग्नल सिग्नल क्या होगा, यहाँ पे नीचे की तरफ एक एरो बनेगा, यहाँ पे एरो बनेगा कि हाँ इस कैंडल में बाइंग आई है। कई बार क्या होता है कि हम नजरअंदाज कर देते हैं, खास तौर में जो नए रिटेलर है उनको पता नहीं चलता, तो सभी को ये चाहिए कि भाई सब कुछ लिखा आ जाए तो बढ़िया है। अब ज्यादातर तो सब कुछ लिखा ही आ रहा है, सप्लाई जोन, डिमांड जोन और स्विंग हाई वगैरह ये लिखा आ रहा है, RSI 70। इसमें एक चीज मैं हाइड करने के लिए बोलूंगा RSI लेवल ये हमें अनटिक कर देना है, RSI लेवल है हमें ये अनटिक कर देना है, तो यहाँ पे RSI लेवल नहीं लिखा आएगा। तो कारण क्या है कि जो चीजें हमें लगे कि हाँ इन चीजों को हटाए बिना हटाए हटाकर भी काम चल सकता है तो हम उस चीज को हटा देंगे। अब RSI 57 ये जो लिखा आ रहा है नंबरिंग में, इसको तो अपने हटा नहीं सकते, ये तो बढ़िया चीज है। और ये स्विंग वाला भी मैंने जोड़ दिया, ये भी बढ़िया चीज है। और ये कोई डिमांड वगैरह ये चीज है, ये तो है ही जी, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग सब चीजें मैंने बता दी। हाँ भाई अब पूछ सकते हो। इफ एनीबडी वांट आस्क एनीथिंग। मुझे लगता नहीं है कि कोई है पूछने वाला। कि अगर किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कोई शंका हो और किसी के माइंड में अगर कोई नई चीज हो कि हाँ ऐसे करके अगर आप ये चीज भी इसमें ऐड करो, OI डाटा को छोड़। वैसे ना एक चीज थी मेरे दिमाग में, जैसे कि हम ये कैलकुलेट कर लें कि जो पिछला कैंडल है उससे वॉल्यूम, जो पिछले कैंडल सबसे ज्यादा वॉल्यूम आया था, हाँ उससे हाँ ज्यादा वॉल्यूम किस कैंडल में है, वो कैलकुलेट देखूंगा, मैं भी देखूंगा, ट्राई करूंगा कि अगर मिल जाए तो। हाँ। अभी क्योंकि जो वॉल्यूम है ना वो भी इम्पोर्टेंस, उसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है, वॉल्यूम हाँ की ना। इसके लिए भी ये तो आ गई इनसाइड कैंडल। ये देखिए इनसाइड कैंडल मैंने बताई थी ना आपको, येलो कलर वाली। अगर प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग से ऊपर कोई कैंडल ओपन होती है, प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर कोई कैंडल ओपन होती है तो वो इनसाइड कैंडल मानी जाती है। अब जैसे अब इसकी क्लोजिंग अपने ले लेते हैं, 20,910 है और इसकी ओपनिंग कहां पे है, 20,910.40। येलो वाले की इसकी क्लोजिंग हुई है 55 पे, 20,910.55, और इसकी ओपनिंग हुई है 20,910.40। इससे हाई के ऊपर हुई है तो ये येलो कलर की हो गई, मतलब इसके नीचे ये कैंडल नहीं जा रही है। सेम यही चीज इसमें आएगी, जहां पे अब आपकी जो कमलप्रीत भाई वॉल्यूम की बता रहे थे ना आप, वॉल्यूम के हाँ लिए जी, हाँ भी जी, एक हाँ चीज। जी, वॉल्यूम का। हाँ वॉल्यूम के लिए एक चीज है शायद इसमें मेरे पास, बार कलर। हो सकता है इसमें वो स्क्रिप्ट नहीं होगी।
एक्चुअली ना वॉल्यूम जिसमें सबसे ज्यादा होता है ना, तो वो कैंडल भी वर्क करती है, क्योंकि मैं अभी ना उसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ, वॉल्यूम कैंडल के ऊपर काम कर रहा हूँ। जैसे कि आज हाँ पीयूष वही जी चीज। ने शेयर किया था ना, उसमें शायद हिंदुस्तान यूनिलीवर था शायद में भी। हाँ वही चीज मैं तो आपको बता रहा हूँ। मैंने चीज बोली जी ना कि जहां पे विक डाउन से, अगर मतलब जहां पे विक अचानक से बड़ी बनेगी ना, वहां पे एक, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, इसी कैंडल पे बताया था, यहाँ पे एक एरो बनेगा। अब जैसे ये देखिए, प्रीवियस जो कैंडल थे उससे वॉल्यूम ज्यादा है ना यहाँ पे, जी। इस, हाँ इसमें ज्यादा है, तो यहाँ पे एक एरो बनेगा। यहाँ पे एक ओके, एरो बनेगा कि हाँ भाई बाइंग आ गई है। ठीक है ठीक प्रीवियस, है। अब वो, हाँ वो एम्बेड कर देना, वो बहुत बढ़िया काम करता है। हाँ वो चीज मैं ऐड कर दूंगा। उस कैंडल के नीचे एरो बन जाएगा अगर बाइंग है। बट देखना पड़ेगा एक्चुअली, पता है क्या देखना पड़ेगा इसमें, क्या एक दिक्कत रहेगी मेरे हिसाब से। क्या दिक्कत रहेगी कि मतलब जैसे कि वो कैंडल है तो उसमें एक दो कैंडल्स बन रही हैं, तो उसमें वो फिर दोबारा दोबारा बार बार आएगा उसमें, अगर किसी को वॉल्यूम नहीं देखना आता तो वो बताना पड़ेगा एक बार। वो चीज तो अपने को बतानी पड़ेगी। उसमें पता क्या है कि उसमें ऑप्शन यही होगा कि प्रीवियस कैंडल से ज्यादा जिसमें हाई, जिसमें वॉल्यूम बनेगा ना, अगर मान लीजिए हम्म, अभी इस कैंडल में वॉल्यूम कम है, इसमें वॉल्यूम है 4.69 मिलियन, इसमें आ गया आपका 9.48 मिलियन, ठीक है, तो ये बाइंग का वॉल्यूम हो गया। अब ये सेलिंग का वॉल्यूम था, सेलिंग का हम्म, वॉल्यूम हो गया तो एरो बनेगा ऊपर, और बाइंग का वॉल्यूम हो गया तो एरो बनेगा नीचे। हम्म। ये ठीक है, चीज, ठीक है। चलो इसको और देख लेंगे। हाँ, और दूसरी बात रही बात वॉल्यूम की इंक्रीज की डिक्रीज की, अगर प्रीवियस कैंडल का जो वॉल्यूम है उससे अगर ज्यादा वॉल्यूम हुआ, तभी वो सिंबल यहाँ पे बनना चाहिए, अप में या डाउन में। वो देख लेंगे, अगर ऐसा हुआ तो बढ़िया बात है। और बाकी भाई एक चीज और मैं बता देता हूँ, जिन्होंने भी मतलब क्या ये सेटअप लगाया है, तो आप इसको थोड़ा सा इजीली कर सकते हो। कैसे इजीली कर सकते हो कि जो ये डिमांड है, डिमांड को आप ओनली डी कर लेना स्क्रिप्ट में। वहां पे आप ना सर्च करना, जब आप स्क्रिप्ट में जाओगे एडिटिंग में, तो वहां पे ऊपर एक सर्च वाला आइकॉन बना होगा, वहां पे सर्च करोगे तो यहाँ पे डी आएगा, तो आप ये डी कर लेना, सप्लाई को आप एस कर लेना। वो एडिटिंग वाली क्लास अलग से बना लेंगे, उसमें एडिटिंग का बता देंगे, किसी को अगर एडिटिंग करना है कैसे करना है ना, वो अलग से बता लेंगे, क्योंकि अभी इसमें कई लोगों को नहीं आता एडिट करना। जैसे क्या है कि मेरे वाले में है, आपको मैं भी दिखाई देता हूँ। लगता है नेट स्लो है। गूगल मीट सही हो रही है, इसमें नेट स्लो दिखा रहा है। हाँ कई बार सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ जाती है पीछे से, कई बार सर्वर का डाटा स्लो हो जाता है, उसमें दिक्कत होती है। और इसको हटा देते हैं अपने। वाकई में स्लो है। इतने पता नहीं कदों जियो वाले आਣगे। ਕਾਪਾ ਦਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾਈਫਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। एक्चुअली सारे ने ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਚ जो ਜਿਹੜਾ वायरलेस है वो ठीक रहेगा, जियो फाइबर रहेगा ना वो ले चलेगा। अब और ਤਾਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਗੰਗਨਗਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੜਸਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲ ਤੱਕ। ਇਹਨੇ भी सांस लेनी है कई देर तक। इसी का क्वेश्चन था, एक मैंने पढ़ देता हूँ कि वो पूछ रहे हैं कि ईएमए ऑफसेट चेंज करना है, हो सकता है।
ईएमए ऑफसेट चेंज करने की पहली गल तो लोड नहीं हैगी। ईएमए ऑफसेट चेंज करने की वैसे तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ईएमए ऑफसेट आप चेंज करते हो तो ईएमए को ऊपर या नीचे करने के लिए ऑफसेट काम में लिया जाता है, उसको कोई फायदा नहीं है। अगर आप उसको नीचे या ऊपर करोगे, 5 EMA वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा, 20 EMA वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा। उसकी जो हाइट है, दूरी है जो मार्केट से, वो उसके अकॉर्डिंग होएगी। अगर अपने उसको ऑफसेट को चेंज करेंगे तो हमें ही प्रॉब्लम आएगी, उसमें क्रॉस ओवर में, क्रॉस डाउन में दिक्कत आएगी फिर। अगर अपने चाहें तो वीवेव का ऑफसेट भी चेंज कर सकते हैं। अगर हम वीवेव का ऑफसेट चेंज कर देंगे तो उसमें भी कैलकुलेशन गड़बड़ आ जाएगी फिर। ऑफसेट अपने एक ही चीज का चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन है, उसके अंदर हम सिग्नल लिखते हैं, अलर्ट लिखते हैं, जैसे सप्लाई का आ गया, डिमांड जोन का आ गया, तो उनके ऑफसेट हम चेंज कर सकते हैं, वो सही रहता है। या जैसे फर्स्ट कैंडल ऑफ द हाई है और लो है, उनके लिए अगर अलर्ट लिखा हो तो उसका कर सकते हैं। या प्रीवियस डे का हाई, ओपन हाई, लो क्लोज वगैरह, इनका ऑफसेट चेंज करना हो तो उसके लिए हम कर सकते हैं। एएमए का ऑफसेट चेंज करेंगे तो हमें ही प्रॉब्लम मिलेगी। डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ कमलप्रीत भाई? नहीं नहीं, डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, चल रहा है। हाँ, मैंने कि वो उसमें से फिर वाईफाई से फिर उसमें कर दिया ना, सिम पे। अब देखते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो तो चल जाना चाहिए। मैंने ये बना रखा है अपना सेटअप सतनाम वाहिगुरु जी के नाम से। इसमें वॉल्यूम आ रहा है RSI प्लस जय नवोदय। अब इसमें ये वो RSI की जो है ये बॉक्स, उसकी जगह पे मैंने एक दूसरा तैयार किया है। अब इसमें क्या है कि जो मेरे को जरूरत हो, जैसे अब देखिए डी, मतलब मैंने शॉर्ट में लिख दिया डिमांड, और उसमें ऊपर अपने आ जाते हैं तो ऊपर आएगा सप्लाई लिखा हुआ, शॉर्ट में कर दिया। अभी अल्फाबेट इसमें कम से कम हो तो ही बढ़िया है, ज्यादा का कोई फायदा नहीं है। और अभी अभी क्या है कि एक्चुअली 5 मिनट। क्वालिटी का इंटरनेट में आपने चेंज किया, स्विच किया तो क्वालिटी का फर्क आ रहा है। अभी क्वालिटी लो हो गई स्ट्रीमिंग की ना। अच्छा, क्वालिटी लो हो गई अभी? हाँ, स्ट्रीमिंग क्वालिटी लो हो गई। 2 मिनट रुकिए फिर। वाईफाई, ठीक है। अब एक मिनट। अब सही है। हाँ ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो इसमें मैंने ये सेटअप कर दिया। तो इसमें क्या है कि जैसे अब ये वही डे लो, जैसे अभी सपोर्ट कहाँ पे है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है कहाँ पे इसकी, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्रूड की सपोर्ट है ये 5780, 5784। यहाँ पे डिमांड जोन है, और यहाँ पे ही अपने को मिलेगा 30 RSI की ट्रेंड लाइन भी। तो अपने लिए दो बेनिफिट हो गई, कि एक तो क्या है कि डिमांड जोन हो गया, प्लस 30 RSI होगी, मतलब यहाँ पे ये ओवरसोल्ड हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे भी अगर अपने इसको बैक टेस्ट पे करके देखते हैं तो यहाँ पे भी ये ओवरसोल्ड हो गया था, प्लस यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी बन गई थी। 30 RSI आ गया, इनसाइड कैंडल बन गई, प्लस एक चीज और,
जो मैंने आपको सपोर्ट दे रखी है, सेकंड सपोर्ट दे रखी है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की। ये यहाँ पे स्विंग लो बनाया इसने, स्विंग लो बनाने के बाद में यहाँ पे बॉक्स बन गया, बॉक्स बन गया, एक तो बन गया बीओएस वाला और एक स्विंग लो वाला भी बॉक्स बन गया। यहाँ पे भी इसकी सपोर्ट आ गई, इसको इसने टच किया, टच करने के बाद में 30 RSI मिल गया, प्लस अपने को ये सपोर्ट मिल गई, प्लस अपने को बीओएस बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये भी मिल गया कि अगर यहाँ से इसके नीचे कैंडल क्लोज करता है तो फिर मार्केट सीधी जाती अपनी 5786 पे। पर यहाँ पे इसको तीन चीजें मिली और यहीं से मार्केट वापस। अब दूसरी बात कि ये ही खास क्यों है, यहां से नीचे क्यों नहीं गया, ये खास क्यों है? तो इसके कारण ये है कि बागड़ बिल्लों ने यहाँ पे खरीद की, यहाँ पे खरीद की तो वो इससे नीचे तो जाने का उनका चांस ही नहीं है, इसके नीचे जाने नहीं देंगे, तो यहाँ पे उन्होंने जाने ही नहीं दिया उसके नीचे, फिर वापस वो ऊपर ले गए। अब यहाँ पे अपने को मिल गया डे लो की फर्स्ट कैंडल, डे की फर्स्ट कैंडल का जो लो है ये मिल गया, इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट दे दिया, फिर वापस इसी को इसने टच किया है, यहीं पे वापस इसको टच किया है, 5833 आ रहा है, यहीं पे टच किया तो फिर वापस मार्केट ऊपर की तरफ गई है। तो बिल्कुल ये सिंपल सेटअप बना रखा है, कुछ मैंने अलग नहीं बना रखा, ये आपको इसमें वॉल्यूम RSI ये वगैरह मैंने दे ही रखा आपको, नंबरिंग RSI आ गया। ये वाली जो स्क्रिप्ट है ये वाली, इसकी जगह पे एक दूसरी स्क्रिप्ट मैंने तैयार कर दी है किसी और की। अब मेरी वाली ये तो होगी करप्ट, तो वो चीज मैंने तैयार की है और वो मैं आपको उसका तो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ये जो है ना अभी MK बाई एक्सपो उसमें ऐड कर दूंगा। तो उसको ऐड करने के बाद में आपको वॉल्यूम वाले को ऊपर शिफ्ट कर देना है और वो आपको नीचे लगा देना है बस यहाँ पे। और कोई सवाल हो तो भाई पूछ लो किसी का। मनीष जी, एक क्वेश्चन था कि अगर जैसे 5 EMA वाला जो सेटअप है, हाँ इसमें जी। जब हम एक पोजीशन को लेते हैं क्रॉसओवर या क्रॉस डाउन के ऊपर, और हाँ हाँ उसके नीचे ही टारगेट है और वो कैंडल उस टारगेट को टच कर देती है, मतलब जो कैंडल ईएमए के, जो 5 EMA के क्रॉस ओवर या क्रॉस डाउन के बाद जो नीचे टारगेट है, अगर वो कैंडल उसको ही टच कर दे तो उसके बाद का पोजीशन क्या होगा, जो नेक्स्ट पोजीशन, उस पोजीशन को क्लोज कर दें और या उसमें फिर बने रहे? अब इसके लिए अपना क्या है कि अपने पास टारगेट मिल गया अपने को AOC का, ठीक है, जहां पे अपने बगड़ बिल्ले में बैठे हैं। और दूसरी बात क्या है कि अपर वाला टारगेट है, अपर वाला टारगेट तो अपना वीवे 50 RSI और अपना 70 RSI हो गया, और नीचे वाला जो टारगेट है वो टारगेट अपना हो गया 30 RSI। और जहां पे 30 RSI मिलेगा आपको, वहीं पे आपको सप्लाई जोन या सॉरी डिमांड जोन भी आपको मिल जाएगा उसी जगह पे, आपको उसी जगह पे डिमांड जोन भी 101% मिलेगा मिलेगा। आज नेट भी स्लो है इसका, वाईफाई वाला ही। वो भी 5800 तो आ गया अपना क्रूड, नेट भी स्लो है। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि वहां पर सप्लाई सपोर्ट भी था, प्लस वहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी था, और प्लस वहां पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन और रीटेस्ट उसका भी सपोर्ट था, और वहां पे 30 RSI भी थी अपनी। तो ये चीजें भी बहुत ज्यादा मतलब मायने रख जाती है। और AOC का जो लेवल है वो भी अपने को मार्क करना ही करना है, चार लाइनें हैं सपोर्ट वाली और रेसिस्टेंस वाली, ये अपने को मार्क करनी करनी है। AOC को हमें देखना ही देखना है, विदाउट OI डाटा, विदाउट PCR वी कांट डू एनीथिंग।
हाँ, और अगर अपने अगर सोचे कि इस सेटअप के द्वारा भी अपने अगर 2 रुपए बना सकते हैं, तो उसमें क्या है कि प्रॉपर हमें ये चीज ही देखनी पड़ेगी कि हम बीच में नहीं घुसेंगे। हम या तो ब्रेकआउट पे एंट्री लेंगे या ब्रेकडाउन पे एंट्री लेंगे। बीच में घुसने वाला तो काम अपने को फिर करना ही नहीं है। नेट को फिर मौत आ गई। बाहर जाना पड़ेगा लगता है। देखते हैं। जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट की और रेसिस्टेंस की, HLC3 जिसका फार्मूला है, तो यहाँ पे इसने क्या कि ब्राउन कलर की जो लाइन है उसको थोड़ा मोटी कर लेते हैं ताकि आसानी रहे सबको देखने में भी। वही नेट की प्रॉब्लम ही है। तो ये सप्लाई अपने सपोर्ट पे आके फिर वापस ऊपर गया, यहाँ पे सप्लाई आ गई तो सेम उसी लाइन के अकॉर्डिंग ही वापस नीचे गिरा है। तो यहाँ पे वापस सपोर्ट पे आके फिर वापस ऊपर गया है। और सपोर्ट के लिए आपको बता ही देता हूँ कि यहाँ पे एओसी का लेवल 58-20, 58-19, वे 58-20 मान सकते हैं अपने। 5-7 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है, इसी लेवल से वापस ये ऊपर गया है। और इसके बाद में इसने रिटेस्ट किया, पहले ब्रेकआउट दिया फिर वापस रिटेस्ट किया फिर वापस नीचे। तो इसमें क्या है कि 2 कैंडल बनती है तभी ये रिटेस्ट या ब्रेकआउट का सिग्नल देता है। आवाज आ रही है कमलप्रीत भाई? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। मेरे यार नेट ही बहुत स्लो हो गया, अब ये बिल्कुल देखो रुक ही गया। अब सिम वाले पे करते हैं तो स्क्रीन साफ नहीं आती है। आज टाइम निकाला है तो नेट भी पूरी सान ले रहा है आज। चलो बाकी फिर अपने कल देखते हैं और क्या, अब नेट भी नहीं चल रहा। ठीक है, कल देख लेते हैं, है ना? बाकी अगर किसी के दिमाग में कोई चीज हो पूछने वाली या कोई अच्छी एडवाइस हो तो आप सब देख लेना, बता देना, ताकि उस पे भी अपने ध्यान करें। ठीक है कमलप्रीत भाई, इनको ये एडिट करके और डाल देना आप ग्रुप में। हाँ, बस ठीक है। ठीक है जी। मनीष भाई, ये स्क्रिप्ट लेटेस्ट वाला आपने शेयर किया है क्या अभी? कि आपको इसमें RSI भी नंबरिंग में मिल गया।
ओके ठीक है। आरएसआई नंबरिंग में मिल गया, प्लस आपको वीवेप मिल गया, प्लस आपको ईएमए मिल गया, प्लस आपको ईएमए क्रॉस ओवर बाय और सेल सिग्नल भी मिल गया। डन। ठीक है। प्लस आपको आरएसआई नंबरिंग, और फिर इसके अंदर आपको मैंने ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सपोर्ट और रेसिस्टेंस ये भी डाल दिया, प्लस इसमें डाल दिया ब्रेकआउट रीटेस्ट और ब्रेकडाउन ये भी डाल दिया। और इसके बाद में इसमें आरएसआई की ट्रेंड लाइन भी डाल दी, और साथ में इसमें मैंने डाल दिया ये पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग ट्रेंड लाइन बनाना, ओके पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है। और फिर अब मैंने इसमें डाल दिया लेवल, स्विंग के हाई और लो लेवल है ना, वो भी डाल हाँ, दिए। उसके तो वो इसमें क्या होता है, स्विंग और हाई लो के लेवल में क्या होता है कि आपको मार्किंग नहीं करना पड़ता बार बार। ठीक है। कि भाई इससे ऊपर आपने अपने क्या करते हैं कि जहां पे कैंडल हाई बनाता है अपने वहां पे लाइन खींचते हैं। ठीक है। या मतलब हाँ क्या कि और कुछ करते हैं, तो वहां पे लेवल आपको दिखेगा ना, वो मार्क वो लिखा हुआ। हाँ समझा, वो ट्रेंड लाइन बनाने के लिए अपन स्विंग हाई पकड़ के चलते हैं उसके हिसाब हाँ से। हाँ, तो इस कैंडल का हाई है इतना वो है। और उसके बाद में फर्स्ट कैंडल का वो भी उसमें है, फर्स्ट कैंडल का जो हाई और लो है। प्लस इसमें प्रीवियस डाला है शायद मैंने, या नहीं डाला, प्रीवियस डे का हाई और लो कमलप्रीत भाई डाला हुआ है नहीं डाला हुआ? हाँ प्रीवियस डे, डाला है, चल रहा था आप। नहीं नहीं, इसमें नहीं था शायद। नहीं नहीं, ट्रेंड लाइन चेंज। प्रीवियस डे का हाई और लो और क्लोज ओपन, नहीं नहीं, मैंने प्रीवियस देखा डे का नहीं, नहीं। चेक करता हूँ अभी। ये शायद उसमें होगा। पर मनीष भाई शायद इसमें नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आप इस वाले स्विंग स्क्रिप्ट या में नहीं किस तरीके से स्टॉक्स देखते हैं? मतलब मेरे पास एक स्कैनर है बेसिकली, एक यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में बेसिकली यहाँ पे एक क्लासेस लेते हैं बेसिकली ऑनलाइन। है एक नाम उसका मेरे को अभी याद नहीं है, लेकिन वो बेसिकली पैसिव ट्रेडिंग के लिए स्पेसिफिक क्लासेस उसका चलता है, और वो ऑनलाइन ही रहते हैं। उसने एक स्कैनर शेयर किया था, वो उनका हम्म, मोटो यही है कि पैसिव ट्रेडिंग दिन में 20 मिनट्स आप खाली जो स्कैन के हिसाब से आ रहे हैं उनको देखो, उनका ब्रेकआउट्स ये बेसिकली आपका जो बोलते हैं ना दो ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो ब्रेकआउट आ रहा है उसके हिसाब से मतलब आपका मार्किंग करना है। दो ब्रेकआउट के हिसाब से जो अगर स्टॉक ऊपर आ रहा है आप उसमें एंट्री लो, आपको 1:3 का आराम से प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन उसमें कैसे कि नॉर्मल मिड कैप वाले शेयर्स ज्यादातर वो पिक करने बोलते हैं, क्योंकि वहां पे अच्छा खासा ये होता है। तो बताता हूँ आप आपको। किस तरीके से देखते हैं बेसिकली? आप ना निफ्टी 200 है ना जो, हम्म। निफ्टी 200 सबसे बेस्ट है स्टॉक स्विंग के लिए। अच्छा ठीक है। अच्छा। ठीक है। तो उसमें क्या है कि आप मतलब क्या है कि 2 या 3 दिन रखने की जरूरत ही नहीं है उसको, अच्छा निफ्टी 200 स्टॉक में। अब उसके लिए भी आपको मैं एक चीज, जो अभी इंडिकेटर है ये जो बनाया हुआ है, इसी इंडिकेटर पे आप चार्टिंग पे आप डाल सकते हो क्या चीज, उसमें आप क्या कर सकते हो, सेम यही लॉजिक 5 EM में ठीक। 30 RSI को काट के ऊपर जाए, मतलब क्रॉसओवर हो गया ना, हाँ हाँ समझा। थाइट ये 5 EM में 30 RSI को क्रॉस करके ऊपर जाए, एक आप ये ठीक। डालो। 5 EM में 50 RSI को क्रॉस करके ऊपर जाए, ये भी आप डाल लो। 5 EM में वी वेव को क्रॉस ओवर करके ऊपर जाए, आप ये भी डाल लो। ठीक है। ओके अब उसके बाद में रहा वॉल्यूम, वॉल्यूम आप डालो प्रीवियस डे से ज्यादा वॉल्यूम हो, ये ओके डाल लो। ठीक है। और इसी का आप उल्टा बेरिस स्टॉक के लिए कर लो कि 5 EM में 70 RSI को काट के नीचे जाए, ओके 50 RSI को काट के नीचे जाए, वी वेब को काट के नीचे जाए। आप सेम उल्टा ये बेरी स्टॉक के लिए कर लो, बेस्ट। सेम चीज आप इसमें भी कर सकते हो। ओके अगर ओके। आपने इंट्राडे में करना है तो वो फ्यूचर स्टॉक्स में करो। तुमने अच्छा चार्टिंग में फ्यूचर स्टॉक सेलेक्ट कर लो, ऊपर आपकी हाँ ऑप्शन आती है।
तो वो मैं दिखा दूंगा कि उसमें कैसे सिलेक्ट करता है, वो चार्टिंग में कमलप्रीत कैसे भाई, मिलते आपका हैं। इंट्राडे का वो तो आपने जो सेटअप शेयर किया था P2 वाला जो आपका है, वो तो ट्राई किया था, लेकिन क्या है, ज्यादातर ऑफिशियल वर्क की वजह से उतना टाइम नहीं दे पाते डेली बेसिस पे, अच्छा। तो इसके लिए हाँ, भैया उसमें ना एक्चुअली क्या है कि मैंने कुछ थोड़ा सा चेंज भी किया है, वो मैं दोबारा से शेयर करूंगा। उसमें ना जो है, कई बार क्या दिक्कत आ रही है कि उसमें ना ब्रेकआउट की दिक्कत आ रही है 5 मिनट पे। तो वो मैं शेयर करूंगा, उसको आप कर लेना, 10 मिनट कर लेना, 10 मिनट के ब्रेकआउट के ऊपर ही लेना है उसको। ओके ओके क्योंकि ओके। कई बार क्या होता है कि 5 मिनट के ब्रेकआउट में क्या होता है कि वो फेल्ड हो जाता है। तो चार्टिंग के मैं स्क्रीनर के ऊपर भी काम कर रहा हूँ, तो वो भी मैं शेयर करूंगा। उसमें आपको ढूंढने में आसानी होगी। अभी आप ये देखो 30 मिनट पे, 30 मिनट पे आप देख लो, स्विंग लो बनाया इसने 5784 का। हम्म। अभी इसके जो डाउन का लेवल था 5784, इसको इसने क्या किया, ब्रेक डाउन दे दिया। यहाँ पे अपने को BR लिखा हुआ आ गया। ओके। और रही बात स्टॉक की, अगर कोई स्टॉक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे अपने आ जाते हैं DLF पे, ये लीजिए 30 मिनट का चार्ट है DLF का। वीकली पे ओवरबाउट है, मंथली पे ओवरबाउट है, और स्टोचोस्टिक भी ओवरबाउट दिखा रही है। ये ओवरबाउट तो यहीं पे ही हो गया था, ये रहा 607 के आसपास यहीं पे हो गया था ना ओवरबाउट। ये देखिए बिल्कुल ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, बिल्कुल ट्रेंड लाइन की, ये देख लो। यहाँ पे भी इसके बिल्कुल सीध में ही जाके ये वापस नीचे गिरा है। अब अपने इसको अगर आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे इसने क्या किया, ब्रेकआउट दिया। वीकली पे आ जाते हैं, ये लीजिए आप अगर वीकली पे देखोगे तो ये, अब ये ओवरबाउट है, बिल्कुल एक्यूरेट ट्रेंड लाइन चल रही है वीकली पे ओके। भी। सो इसका फार्मूला मैंने आपको बता ही दिया, HLC3 है, और फोटो भी मैंने इसकी डाली है। हाँ नहीं, वो और तो सेटिंग्स देख लिए थे मैंने। हाँ, सेटिंग भी इसकी एक्यूरेट काम करती है। अगर अपने इसका मंथली पे देख लेते हैं तो मंथली पे भी क्या कुछ दिखा देगा, ये देखिए। मंथली पे ब्रेकआउट इसने दिया था यहाँ पे 250। अच्छा, टू नीचे। सिक्सटी टू फिफ्टी के हाँ। आसपास। हम्म। अगर अपने बात करते हैं किसी और की, राजेश एक्सपोर्ट ले लेते हैं। जब राजेश एक्सपोर्ट चल रहा था कमलप्रीत भाई, आज 358 पे, ये अच्छा कुछ जी। तब हमारे नवोदय के ही रिटायर्ड प्रिंसिपल सर हैं अपने ग्रुप में इसमें, ओके। वैकुंठ जी, उन्होंने बोला भी था कि मतलब बाइंग आ रही है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए 358 पे। तभी मैंने बोल दिया था, अवॉइड किया था कि नहीं नहीं लेना। अगर हम्म। किसी को अगर किसी को लेना है तो सोच कहाँ से ऊपर जा सकता है, तो भाई अपना अमाउंट का टोटल कैपिटल का 50% आप डाल दो, बाकी आपको 50% 270 पे डालना है। हम्म। और उसके बाद में भी अगर आप डालना चाहते हो तो हो सकता है आपको 200 रुपये पे बाइंग का मौका मिले, हम्म। राजेक्स एक्सपोर्ट का। तो इसमें उसने टाइमलाइन चल रही है, तो उसका ब्रेकआउट ही नहीं दिया उसने, रिलीज एक्सपोर्ट ने ना। अभी जैसे ये है, नेट की फिर मेरे को दिक्कत आ गई। ये ये देखो, कई बार क्या है कि मेरी अगर नजर में अगर स्टॉक आ जाता है ना, स्टॉक आने के बाद में तो मैं तुरंत
पूरा उसका मतलब पोस्टमार्टम करके डाल देता हूँ। रतन इंडिया बोला था 55 पे बोला था, रतन इंडिया हम्म 55 पे बोला था, 50 रुपीज का स्टॉप लॉस बोला था, अच्छा खासा टारगेट दे दिया। और अभी वो चल रहा है और 81 रुपये 70 पैसे चल रहा है। 81 चल रहा है ना ये। हाँ 81 चल रहा है, 81 रुपीज 70 पैसा चल रहा है ये भी। हाँ, और वो उसी दिन ही तो मैंने डाला था, अपने अपने वाले ग्रुप में भी डाला था, और ये उसी के स्टॉक ग्रुप में भी डाला था मैंने 55 पे ही। हम्म 55 रुपीज सॉरी 55, पता नहीं 70 पैसे से चल रहा था। मैंने बोला था कि 55 रुपए का लेवल है, उठा लो, 50 रुपए का स्टॉप लॉस है, टारगेट है, पहला टारगेट होगा 70, उसके बाद में ऑल टाइम हाई। हम्म। इसमें ना एक बात है कि जिस किसी ने बीटीएसटी करना होता है ना, तो वो क्या करे करे कि ना वो एनएससी की साइट पे जाके डिलीवरी परसेंटेज चेक करे, तो हम्म। तभी बीटीएसटी करे, क्योंकि कोई करता नहीं है, मैसेज डालने लग जाते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि बीटीएसटी के लिए डिलीवरी परसेंटेज जरूरी होती है, कि अगर 50% से ऊपर है तभी उसका बीटीएसटी करो। हाँ, नहीं तो फिर करने का कोई फायदा नहीं है ना। जैसे अब जैसे वो आज क्या था, आज अगर आप देखो तो इसमें राजेक्स स्पोर्ट में क्या पर मंथली देखो आप, वॉल्यूम सेलिंग का जबरदस्त है, हम्म ठीक है। और डिलीवरी का वॉल्यूम आज का, अगर डिलीवरी छोड़िए ट्रेडिंग का वॉल्यूम देख लेते हैं तो 10% भी नहीं था। हम्म तो जब वो इतने मतलब टाइम से बेच रहे हैं कंटिन्यू, मंथली से मंथली वो सेलिंग करते आ रहे हैं, तो वो इस लेवल पे बाई नहीं करेंगे। उनका बाइंग का लेवल होगा 270 और 200। हम्म अभी और चीजें भी मैं दिखा देता, चक्कर नेट का ये है। चलो ठीक है, फिर कल करते हैं बाकी, क्योंकि ठीक नेट की प्रॉब्लम और कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आधा घंटे और ठीक। बैठते तो 12:55 ही हुए हैं। हम्म। ठीक है कमल जी भाई साहब, गुड नाइट।